नमस्ते। आज बात करते हैं उन छिपे हुए हीरोज की जो हमारी मॉडर्न दुनिया की नींव है, यानी मिनरल्स की। हम शायद इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर सच तो ये है कि ये हर जगह हैं, हर पल हमारी जिंदगी को बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मतलब हमारे आसपास की दुनिया लिटरली धरती से निकाले गए मिनरल से ही बनी है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं है, बल्कि हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में भी यही शामिल हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये सब आते कहाँ से हैं और इनकी असली कीमत क्या है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए, इन मिनरल्स के सोर्स से लेकर हमारी दुनिया पर इनके असर तक का पूरा सफर तय करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मिनरल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ-कहाँ छिपे हुए हैं। मतलब ऐसी जगहों पर जहां हम शायद कभी सोचते भी नहीं। सोचिए जरा, एक मामूली सा टूथपेस्ट, ये अपने आप में एक मिनी माइनिंग ऑपरेशन जैसा है। इसमें सिलिका और चूना पत्थर हैं जो दांतों को साफ करते हैं। फ्लोराइड से मिलने वाला फ्लोराइड उन्हें सड़ने से बचाता है, और माइका यानी अभ्रक उन्हें चमकाता है। अरे इतना ही नहीं, जिस प्लास्टिक ट्यूब में ये आता है वो भी तो पेट्रोलियम से ही बनती है, जो कि एक एनर्जी मिनरल है। और ये कहानी सिर्फ टूथपेस्ट की नहीं है। सोचिए, एक लड़का था हबन। जब उसने गुवाहाटी में पहली बार बसें देखीं तो वो हैरान रह गया। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, घर, सड़कें, गाड़ियां, सब कुछ लोहा, एल्यूमिनियम और ऐसे ही न जाने कितने मिनरल्स पर टिका हुआ है। तो ये तो साफ है कि मिनरल्स हर जगह हैं। पर अगर एक जियोलॉजिस्ट से पूछें तो ये मिनरल होता क्या है असल में, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, जियोलॉजिस्ट के हिसाब से मिनरल एक ऐसी चीज है जिसकी एक खास रेसिपी और बनावट होती है। यही वजह है कि हीरा दुनिया में सबसे हार्ड होता है, जबकि टैल्क, जिससे टैल्कम पाउडर बनता है, वो एकदम सॉफ्ट होता है। ये सब कुदरती तौर पर बनते हैं और इनकी यही अलग अलग खासियतें इन्हें इतना काम का बनाती हैं। और जियोलॉजिस्ट्स इन्हें 3 बड़ी कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली है मेटालिक, जिसमें लोहा और तांबा जैसे मिनरल्स आते हैं। दूसरी है नॉन मेटालिक, जैसे चूना पत्थर और माइका। और तीसरी है एनर्जी मिनरल्स, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जो हमारी दुनिया को पावर देते हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि मिनरल्स क्या होते हैं। अब देखते हैं कि हमारे देश भारत में ये कीमती खजाना मिलता कहाँ है। भारत मिनरल्स के मामले में काफी अमीर है, लेकिन ये हर जगह बराबर नहीं बटे हुए हैं। देश का ज्यादातर मिनरल वेल्थ जो है वो पेनिनसुलर रॉक्स यानी प्रायद्वीपीय चट्टानों वाले इलाकों में ही मिलता है। और यही वजह है कि देश का इंडस्ट्रियल लैंडस्केप भी इसी हिसाब से बना है। और इन सभी मिनरल्स में किंग है आयरन ओर, यानी लौह अयस्क। ये किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, सचमुच। इसी से स्टील बनता है, और स्टील से खैर क्या नहीं बनता, गाड़ियों से लेकर आसमान छूती इमारतों तक सब कुछ। लेकिन सारा आयरन ओर एक जैसा नहीं होता। एक है मैग्नेटाइट। ये सबसे फाइन क्वालिटी का होता है। इसमें 70% तक लोहा होता है, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए बेस्ट है। दूसरी तरफ है हेमेटाइट। ये इंडस्ट्रियल दुनिया का कह सकते हैं वर्कहॉर्स है, सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। और भारत में आयरन ओर मुख्य रूप से इन 4 बेल्ट्स में मिलता है: ओडिशा झारखंड बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, बल्लारी चित्रदुर्ग चिकमगलुरु तुमकुरू बेल्ट और महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। ये 4 इलाके आप कह सकते हैं भारत की इंडस्ट्रियल हार्टबीट हैं। यहीं से हमारी स्टील इंडस्ट्री चलती है और हमारी इकोनॉमी को ताकत मिलती है। अब बात करते हैं बॉक्साइट की, जिससे एल्यूमिनियम बनता है। ये चार्ट देखिए, बिल्कुल साफ है कि ओडिशा इस मामले में सबसे आगे है। देश का लगभग 2/3 प्रोडक्शन अकेले यहीं से होता है। और भारत की मिनरल स्टोरी में ये एक कॉमन पैटर्न है, जहां कुछ खास इलाके ही किसी मिनरल के हब होते हैं। आज हमें एल्यूमिनियम बहुत आम लगता है ना, पर हमेशा से ऐसा नहीं था। एक मजेदार किस्सा है। जब एल्यूमिनियम नया नया खोजा गया था तो सम्राट नेपोलियन III सोने चांदी के नहीं बल्कि एल्यूमिनियम के बटन पहनते थे। मतलब तब ये सोने से भी ज्यादा कीमती था, और आज हमारी किचन में फॉयल के रूप में पड़ा है। ये दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी और अवेलेबिलिटी से किसी मिनरल की वैल्यू बदल जाती है। तो ये तो हुई मिनरल्स की वैल्यू की बात, पर एक जरूरी सवाल ये भी है कि इन्हें निकालने की असली कीमत क्या है। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं होती। माइनिंग को अक्सर एक किलर इंडस्ट्री कहा जाता है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि क्यों। एक तरफ जमीन का इतना बड़ा हिस्सा खराब हो जाता है और दूसरी तरफ हवा और पानी में जहरीला पॉल्यूशन फैलता है। ये एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुकाते हैं। और जो माइनर्स हैं, उनके लिए तो ये खतरे रोज की जिंदगी का हिस्सा हैं।
लगातार जहरीली धूल और धुएं में सांस लेने से फेफड़ों की खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। खदान की छत गिरने का डर, बाढ़ या आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। और इसका असर सिर्फ माइनर्स तक सीमित नहीं है, आसपास रहने वाले लोगों को भी दूषित पानी और बंजर जमीन जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसका एक बहुत ही भयावह उदाहरण है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की रैट होल माइनिंग। अब ये गैर कानूनी है, पर इसमें मजदूर, कई बार तो बच्चे भी, कोयला निकालने के लिए हाथ से खोदी गई तंग सुरंगों में घुसते हैं। ये बेहद बेहद खतरनाक है और दिखाता है कि इन रिसोर्सेज को निकालने के लिए कितने एक्सट्रीम कदम उठाए जाते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर ले आता है, हम अपनी ज़रूरतों और इस प्लैनेट की सुरक्षा के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? ये नंबर जरा ध्यान से देखिए, 1%। हमारी धरती की पूरी सतह का सिर्फ 1% हिस्सा ही ऐसा है जहां से हम माइनिंग कर सकते हैं। इन मिनरल्स को बनने में लाखों साल लगे, लेकिन हम उन्हें बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इन्हें बचाना, इन्हें कंजर्व करना कितना ज्यादा जरूरी है। तो सवाल है, हम कर क्या सकते हैं? इसका जवाब एक 3 स्टेप अप्रोच में है। पहला, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें जिससे कम क्वालिटी वाले अयस्क को भी कम लागत में इस्तेमाल किया जा सके। दूसरा, मेटल्स को रिसाइकिल करें ताकि नई माइनिंग की जरूरत कम हो। और तीसरा, जहां भी मुमकिन हो इन मिनरल्स के बदले दूसरे सब्स्टिट्यूट्स यानी विकल्प इस्तेमाल करें। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। आज हम जो भी चॉइस लेंगे वो आने वाले कल की दुनिया को कैसा बनाएगी। ये मिनरल्स मॉडर्न लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हैं और इन्हें निकालने की एक कीमत भी है। हम इन कीमती रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करते हैं, यही तय करेगा कि हमारी इकोनॉमी और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे प्लैनेट की सेहत कैसी होगी। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।